यज्ञ पाते हैं, तो यज्ञ में भी हम लोग बोलेंगे कि जब आप जाप करके कर रहे हैं तो हम यज्ञ में स्वाहा करके क्यों कर रहे हैं। इमीडिएट इफेक्ट चाहिए अब आपको, इमीडिएट, तो स्वाहा करके ही दान करवाया जाता है, क्योंकि उसमें जो आप साइंटिफिकली ये है कि जब यज्ञ होती है तो जो आप सामग्री डालते हो वो स्पाइरल करके ऊपर जाती है, ठीक है। सबसे जल्दी हवा में ही चीज फैलती है, राइट, कुछ भी हो। तो आप जो भी प्रसाद चढ़ाएंगे ऐसे चढ़ाएंगे तो सामने रखा रहेगा, पर जैसे आप यज्ञ में डालेंगे वो पहुंच जाएगा, ठीक है। किसी भी भगवान को आप साउथ में जाएंगे ना तो बड़ी बड़ी सिल्क की साड़ी 6,500-10 हज़ार की साड़ी को जला देते हैं यज्ञ में, माँ के पास पहुँचाने के लिए। और ऐसा नहीं कि कोई एक कर रहा है, पूरा पूरा गांव आता है करने के लिए, अपना अपना सब लेके। जैसे हम लोग यहाँ नारियल ला रहे हैं, वहाँ पर आप सिल्क की साड़ी जलते देखेंगे। क्यों? क्योंकि यज्ञ से वो तुरंत पहुँच जाते हैं। साउंड हीलिंग भी है। अब ऋषियों ने तो फिजिसिस्टली ऑलरेडी वो साइंटिफिकली कर रहे थे, और हम अब देख रहे हैं या हम अब प्रूव कर रहे हैं। तो साउंड भी इतना होता है उस यज्ञ का कि जहाँ यज्ञ हो रहा है उसके मतलब 1-10 किलोमीटर के दायरे में उसका फायदा मिल रहा होगा। जिस भी अगर घर घर में यज्ञ हो रहा है तो एक एक घर मतलब अपने एरिया को शुद्ध कर रहा है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी कर रहे हैं कि जर्म्स का भी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा यज्ञ का इम्पोर्टेंस वहाँ है। और यज्ञ में भी पहले किंग जो राजा लोग रहते थे वो राजसूय यज्ञ करते थे, यानी राजा बनाने की सबसे पहले यज्ञ होगा, बनने से पहले ही। और उस यज्ञ में उसको जितने साम्राज्य के उसके सिपह सलार हैं वो लोग आएंगे, लाएंगे अपना अपना जो भी गिफ्ट है उसको देंगे, वो गिफ्ट को वो दान करेगा, जो भी करेगा वो चीज़ है उसका बहुत सारे पूरी प्रजा में दान होता है। प्लस वो खुद भी 18 नदियों के पानी से नहाएगा। तो राजसूय यज्ञ में ये होता है उसी का। अब यज्ञ जो और एक बड़ा होता है अश्वमेध यज्ञ, इसको हमारे गायत्री परिवार ने भी कराया है 2-3 जगह पे पिछले साल। तो वो अश्वमेध यज्ञ जब राजाओं के एज में होता था, जो राम जी ने कराया था, वो ये कि एक सफेद घोड़ा दौड़ाया जाएगा और जितने दूर तक दौड़ेगा, जितने साम्राज्य से होकर निकलेगा वो साम्राज्य उनका जिनका वो दौड़। यानी अगर मैंने यज्ञ कराया, मेरा जहाँ तक जाएगा घोड़ा तो वहाँ तक मेरा राज, और जिसने रोक दिया तो हमारे सिपाही भी साथ जाएंगे, वो उनसे लड़ाई करेंगे। तो वो एक तरीके से टेरिटरी कैप्चर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया जाता है। तो राजाओं ने भी ये यज्ञ किया। किसी भी प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए, चाहे जन्म हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई अच्छा काम हो, यज्ञ होता ही है। घर भी लोगे तो यज्ञ होगा, कोई भी चीज न्यू करोगे, फावड़ा भी चलाना हुआ जमीन पर तो यज्ञ होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि आपका जो भी चीज है वो तुरंत देवी देवता को पहुंचाएगी, इमीडिएट पार्सल हो। बात बोलने चढ़ाने से अच्छा सबसे जल्दी यज्ञ। भले आप उसको जैसे बोलेंगे, अब कुछ लोग आएंगे आज के डेट में कि भाई वेस्टेज ऑफ सोर्स मनी फूड, अरे भाई प्रतीक रूप में चढ़ाया जा रहा है, ऐसा थोड़ा ना कि ट्रक भर कर डाल दिया हो। तो उससे आप मत सोचिएगा कभी, जो चीज़ जहाँ चढ़नी हो ना चढ़ेगी, और जहाँ डलनी हो वहाँ डलती ही है, क्योंकि उसका कोई साइंस है, ठीक है। और हर चीज़ को हमारे ऋषियों ने साइंटिफिकली ही किया है, बस उसको आज जो मॉडर्न साइंस है वो आज कनेक्ट कर पा रहा है। आज हमारे ऋषि कब से बोल रहे हैं, सूरज में हमारे देवी देवता है, वहाँ हमें ओम का नाद सुनाई देगा। आज जाके नासा को प्रूफ मिल रहा है कि ओम का साउंड है, यूट्यूब में देख लीजिए, सन में ओम का साउंड आ रहा है, फ्रीक्वेंसी है। तो बात ऐसी नहीं बोली जा रही। और जो अब हम 20 साल से कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हमने जब शुरू किया था तो हमें भी टाइम पास ही लगता था, बस पास हो जाएंगे वही बहुत बड़ी बात है। पर धीरे धीरे अपनी लाइफ में हमने देखा कि जो भी मुझे अपना विल पावर चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे आज कंसंट्रेशन से बैठ के पढ़ना है, पर मेरा बॉडी और मैं अपने जेनेटिक्स से लेथार्जिक हूँ। मेरे घर में सबको खा के सूतने का आदत है तो मैं भी सूतूंगी ना, जेनेटिक्स है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपके माता पिता ने नहीं किया तो आप कैसे कर सकते? बट एक चीज है जो हर बार जेनेटिक्स चेंज कर सकती है, वो है जब ज्ञान और यज्ञ और थोड़ा सा स्वाध्याय। तो स्वाध्याय क्यों करोगे? अरे आपको अपने माइंड को भी तो खिलाना है, क्यों कर रहे हैं? कभी कभी हम खुद ही अपना जो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें सबसे पहला जो फावड़ा मारने वाला है वो माइंड होता है।
तुम जिम जाना शुरू करोगे वो बोलेगा अरे यार सो जाए। वैसे तुम बोले पढ़ना शुरू करोगे दो घंटा तुम अपने लिए कुछ भी रीडिंग करना शुरू करो, वो बोलेगा अरे यार सो जाए, पिक्चर देख ले, यूट्यूब देख ले, इंस्टाग्राम देख ले, या चलो शॉपिंग कराते हैं, चलो शाम को चाट खा के आ जाते। क्या मिलेगा? तुम्हारे सारे फ्रेंड्स कुछ ना कुछ बन जाएंगे, तुम जीरो हो जाओ अगर अपने टाइम की कीमत नहीं समझो। Who knows आपका 60 उम्र है, 70 है, किसको पता है? 30 है, आपको पता है? किसी को नहीं पता। तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, वी डोंट नो अबाउट हाउ मच टाइम वी हैव। आज है बस प्रेजेंट, आज आपको करते जाना। अगर आपको पढ़ना है आज ही बैठ जाना। तुमने सोचना है कि मुझे ये करना है अपने लिए, तो आज ही बैठ जाना। अगर आज लग रहा है कि मुझे जिम जाना चाहिए तो आज ही ज्वाइन कर लेना, कल तुम्हारा मन तुमको फेल देगा, कल तो तुम जा नहीं पाओगे। या फिर तुम्हारा कोई दोस्त है, अरे चल खींच के ले जाए तो अलग बात, वैसे मोटिवेशन